हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आ जाइए सब लोग और जुड़ जाए मेरे साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा YouTube चैनल, इंग्लिश को जड़ से सिखाने वाला। दोस्तों यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक कर दें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं और नया अपडेट आप लोगों तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों चलिए ज्यादा बात नहीं करता हूं अब मैं, और सीधे अपनी क्लास पर आता हूं। आज 5-6 दिन बाद क्लास आपके पास फिर आ रही है, आपके स्क्रीन पर फिर आ रही है। मैं भी थोड़ा सा बीच में बिजी हो गया था। दोस्तों क्लास ये रहेगी कंजक्शन की। कंजक्शन में दोस्तों आप पढ़ेंगे नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का यूज। नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का यूज। साथियों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, सभी लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और अपने डाउट क्लियर करने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं। तो आइए नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो के लिए तैयार हो जाओ। आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और अपनी स्क्रीन को जूम करके भी आप देख सकते हैं। ये इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अब इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो जो ये कंजक्शन है, इसके माध्यम से दो सेंटेंसों को कैसे आपस में जोड़ा जाता है। तो शुरू से लेके आपको लास्ट तक का पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद मुझे जरूर आप लोग बताएं कि वीडियो क्लास आपको कैसी लगी, समझ आया है या नहीं आया है, आप लोग मुझे जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट हो जाता हूं। मैंने यहां पर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। दोनों तरफ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, यानी कि मैंने इस तरफ के लिए अलग कंडीशन के लिए एग्जाम्पल लिखे हैं और इस तरफ के लिए अलग कंडीशन। कंजक्शन में दोस्तों दो कंडीशन है अभी इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में। नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो के लिए एक तो उस समय के लिए जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान होते हैं, उस समय के लिए कंडीशन। और जब दोनों वाक्यों के कर्ता डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, उस समय के लिए कंडीशन। दोनों तरफ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं और सारे एग्जाम्पल्स को आप लोगों को नोट कर लेना है। सारे एग्जाम्पल्स आप नोट कर लेंगे तो आपको और ही अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्लास। कंजक्शन हो दोस्तों या प्रीपोजिशन या डिटरमाइनर, नरेशन, कोई भी टॉपिक हो, यदि आपको वास्तव में इंग्लिश ग्रामर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी ही क्यों ना हो या बैंक क्यों ना हो, आपको अपने डाउट यदि क्लियर करना है तो मेरे साथ जुड़ना ही होगा। तो चलिए देख रहे हैं आप, इस समय इस तरह मैंने कंडीशन लिखी है जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान होते हैं। देख रहे हैं आप, कंजक्शन यानी दो सेंटेंस। जैसा कि दोस्तों कंजक्शन के बारे में आप जानते हैं, कंजक्शन वो शब्द है, वो वर्ड है
जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो के लिए आई उस समय के लिए जब दोनों सेंटेंस की सब्जेक्ट एक समान है। यहां पर देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख ले आप। मेघा इज प्लेइंग क्रिकेट। मेघा इज प्लेइंग क्रिकेट। मेघा क्रिकेट खेल रही है। मेघा इज वॉचिंग टीवी। मेघा टीवी देख रही है। अब हमें नॉट ओनली का यूज कहां करना है और बट आल्सो का यूज कहां करना है, याद रखें दोस्तों, चाहे तो आप नोट कर लें। पहले वाले सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज कहां करना है, जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें हो सकता है नाउन हो आपकी, हो सकता है एडजेक्टिव हो, नाउन हो या एडजेक्टिव हो। आपको जो भी होगा आपका नाउन एडजेक्टिव, आपको यदि हेल्पिंग वर्ब दी है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज है उसके पहले आपको नॉट ओनली का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है दोस्तों, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली का यूज करें और बचा वाला सेंटेंस लिखें, और व्हाट आल्सो से दूसरे वाले सेंटेंस को उतना जोड़ना है जितना पहले से अलग है। जब दोस्तों एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो दोबारा उसी का सब्जेक्ट यानी उसी व्यक्ति को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती कंजक्शन में। सब्जेक्ट एक समान है तो आप एक ही बार सब्जेक्ट लिखेंगे, दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। समझ आ गया दोस्तों नॉट ओनली का यूज कहां करना है। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली का यूज करें, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट ओनली का यूज करें। और जितनी भी चीजें यहां पर दी हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो भी दिया है उन सबको लिखा रहने दें, और बट आल्सो से दूसरे वाले सेंटेंस को जोड़ दे जितना पहले से डिफरेंस है। मैंने एग्जांपल्स में लिखा है, देखिए आप लोग समझ जाएंगे। मेघा इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट ओनली लगाया। इसके बाद ये बचा हुआ जो भी था वर्ब, नाउन, वो मैंने यहां पे लिख दिया। व्हाट आल्सो से दूसरे वाले सेंटेंस को जोड़ दिया मैंने जितना पहले से डिफरेंट था। वॉचिंग टीवी को लिख दिया। मेघा इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट। मेघा केवल क्रिकेट ही नहीं खेल रही है बल्कि टीवी भी देख रही है। नॉट ओनली डॉट बट आल्सो का हिंदी मतलब जैसा कि आप लोग जानते भली बात, केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि भी, केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि भी। तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, आसानी से। अब अगले और एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। रीना इज इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव दिया गया है। रीना इज ब्यूटीफुल, तो लिखा रीना इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। रीना केवल होशियार ही नहीं बल्कि सुंदर भी है। रीना नामक लड़की कैसी नहीं, रीना इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट का मतलब रीना नाम की लड़की केवल होशियार ही नहीं बल्कि सुंदर भी है। केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि भी, जिसका हिंदी अर्थ है तो आप लोग आसानी समझ सकते हैं। देखा आपने दोनों एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी है और उसके बाद आपने नॉट ओनली का यूज किया, और बचा हुआ जो चीज थी उसको लिखा, और व्हाट आल्सो से दूसरे वाले सेंटेंस को उतना जोड़ा जितना पहले से डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। बहुत गर्मी है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, ही इज अ लीडर। वह एक टीचर है, वह एक लीडर नेता है। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ लीडर। वह केवल एक टीचर ही नहीं बल्कि एक नेता भी है। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा उस कंडीशन के लिए जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं
उस समय नॉट ओनली बट आल्सो का यूज इस प्रकार से करते हैं। सी इज अ डांसर, वह एक डांसर है। सी इज अ सिंगर, वह एक सिंगर है, गायक है। सी इज नॉट ओनली अ डांसर बट आल्सो अ सिंगर, वह केवल डांसर ही नहीं बल्कि एक गायक भी है। यह आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा। देखिए लास्ट एग्जाम्पल में सबसे नीचे देखें दोस्तों, दे रीड वे पढ़ते हैं, दे राइट वे लिखते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब नहीं। अभी भी मैंने बताया था यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट ओनली का यूज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। दे नॉट ओनली वे पढ़ते ही नहीं, वे केवल पढ़ते ही नहीं बल्कि क्या करते, लिखते भी हैं। दे नॉट ओनली रीड बट आल्सो राइट। अब आपको दोस्तों समझ आ गया होगा ये बहुत ही अच्छे से कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान है तो नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज कैसे करना है, नॉट ओनली डॉट और बट आल्सो का यूज कैसे करना है, केवल नहीं डॉट और बल्कि भी, जिसका हिंदी अर्थ है। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें और इसी के आधार पर लाखों करोड़ों सेंटेंस आप सोचिए दिमाग में और नॉट ओनली डॉट और बट आल्सो से कंबाइन करिए अपनी रफ में एक्सरसाइज के रूप में। जितनी ज्यादा आप लोग एक्सरसाइज लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको समझ आएगा कोई भी टॉपिक। चलिए दूसरी कंडीशन, नॉट ओनली डॉट और बट आल्सो उस समय के लिए जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, कर्ता अलग अलग होते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। कुणाल इज प्लेइंग क्रिकेट, कुणाल भी क्रिकेट खेल रहा है। तो करना क्या है, जब दोनों सेंटेंस के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस के प्रारंभ में एक सबसे पहले आपको नॉट ओनली लिखना है, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस उसके पहले, और फर्स्ट वाले सेंटेंस का ही जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद आपको व्हाट आल्सो से दूसरे वाले सेंटेंस को पूरा लिख देना है जो का जो। फर्स्ट वाले सेंटेंस के प्रारंभ में नॉट ओनली का यूज करना है और फर्स्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी आपको लिखना है और बट आल्सो से दूसरे वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देना है पूरा उतार। नॉट ओनली राम बट आल्सो कुणाल इज प्लेइंग क्रिकेट, केवल राम ही नहीं बल्कि कुणाल भी क्रिकेट खेल रहा है। द टीचर इज टॉकिंग, द टीचर इज टॉकिंग, टीचर बात कर रहा है, टीचर बात कर रहा है। द गर्ल्स आर टॉकिंग, लड़कियां बात कर रही हैं। सब्जेक्ट टीचर, यहां पर गर्ल्स, तो नॉट ओनली द टीचर्स, फर्स्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा आपने, उसके पहले आपने नॉट ओनली का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है इसलिए, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत बट आल्सो से दूसरा वाला सेंटेंस से कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको दोस्तों, पूरा जो कहते हैं लिख देना है, कुछ हटाना नहीं, न जोड़ना है। बहुत ही आसान है। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द गर्ल्स आर टॉकिंग, केवल टीचर ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बात कर रही हैं। महिमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, महिमा गाना गा रही है। सोनालिका भी गाना गा रही है, सब्जेक्ट डिफरेंट। नॉट ओनली महिमा बट आल्सो सोनालिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग, केवल महिमा ही नहीं बल्कि सोनालिका भी एक गाना गा रही है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देखें, रमेश इज टेलिंग अ लाई, रमेश झूठ बोल रहा है, विकास भी झूठ बोल रहा है, सब्जेक्ट अलग अलग। तो नॉट ओनली रमेश बट आल्सो विकास इज टेलिंग अ लाई, केवल विकास ही नहीं, केवल रमेश ही नहीं बल्कि विकास भी दोनों झूठ बोल रहे हैं, यानी केवल रमेश ही नहीं बल्कि विकास भी झूठ बोल रहा है। तो ये रहा दोस्तों उस समय के लिए जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, उस समय आपको नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का यूज कैसे करना है, ये भी आप समझ गए होंगे। इस टाइप के एग्जाम्पल लाखों करोड़ों आप सोचिए, अपनी रफ में लिखिए और नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से कंबाइन करिए। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। इसी के आधार पर आप कितनी भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं।
क्यों समस्या क्रिएट कर रहे हैं जब आपके साथ मैं हूं? कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि टन की आवाज से आप लोगों तक नई क्लास जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए टाइम पे और तैयार हो जाएं मेरे से जुड़ने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नॉट ओनली डॉटर बट आल्सो, यानी केवल नहीं डॉटर बल्कि भी, जिसका हिंदी अर्थ है आज की क्लास रही कंजक्शन की और एक शानदार कंजक्शन। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये क्लास समझ आई होगी। ये बहुत ही शानदार क्लास, दुनिया का जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर करना होंगे आपको, क्योंकि इंग्लिश में कई सारे डाउट्स लिए बैठे रहते हैं आप लोग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करते रहते हैं। मैं मेहनत करके आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। जो भी डाउट्स हैं, कोई भी डाउट हो दुनिया का, किसी भी टॉपिक का हो, डिटरमाइनर, कंजक्शन, नरेशन, वॉइस, कोई भी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए विदा लेता हूं मैं इस वीडियो क्लास में, सिर्फ इतना ही। क्लास लंबी हो रही है और आप लोग फिर बोलने लगते हैं सर मैं बोर हो रहा हूं। हम लोग सर बोर हो रहे हैं, इसलिए अब इस क्लास में सिर्फ इतना ही। पुनः सभी लोगों का बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में और भारत के सबसे बड़े इंग्लिश सिखाने वाले इस YouTube चैनल में। चलता हूं, आप विदा लेता हूं मैं, और फिर से तैयार रहें अगले दिन अगली क्लास के लिए। धन्यवाद।